चलिए, तो कैसे हैं आप लोग बच्चा जी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद एक क्लास लेकर आए हैं आप सबके लिए, 12th क्लास का प्रॉपर्टी का क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल का, है ना। तो आज इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि जो आईटीएफ का प्रॉपर्टी है वो कैसे सिद्ध करना है, और एग्ज़ाम में कंफर्म है कि वो आता ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना हो सकता है वो हम कर पाएंगे। बाकी पर डे आप सबके बीच एक वीडियो आएगा। अभी आईटीएफ प्रॉपर्टी टोटल 19 प्रॉपर्टी है, और हम चाहेंगे कि 1900 प्रॉपर्टी को आप सबको सिद्ध करके बताएं, ताकि दोबारा अगर एग्ज़ाम में आए तो आप नहीं छोड़ पाए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करके क्या बोलता है उसको, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे, सब बेसिक प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी अगर आपका मजबूत है तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक मजबूत रहेगा, अब प्रॉपर्टी खराब है तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम आप सबको यहाँ लिख कर बताने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, इसमें 6 को मिलेगा। हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और बारी बारी से यहाँ पर रोमन में नंबरिंग डाल देते हैं। क्लियर है? तो यह हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा है tan इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, चौथा है कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स। छठा है कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आप सबके बीच लिखा हुआ है, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। ठीक है, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। लग रहा होगा कि सबका अलग अलग आंसर है, जी बिल्कुल भी नहीं है, सारे सवालों का एक ही आंसर होगा, और वो है एक्स। ठीक है, वो हमारा आंसर क्या होगा? एक्स होगा। तो कैसे होगा एक्स? आइए बारी बारी से प्रूफ करते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये ऐसा सवाल है। ठीक है छोटू, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। पर कैसे होता है? फिलहाल आपको सिद्ध करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने बाहर में साइन है और अंदर में भी साइन है, मतलब फंक्शन सेम है। हम बात को जो समझा रहे हैं उस बात पर चलिएगा। फंक्शन देखिए, साइन बाहर में भी अंदर में भी फंक्शन सेम है, लेकिन अंदर वाला में इन्वर्स है। बात समझिए, फंक्शन सेम है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फंक्शन सेम है, और यही वजह से इसका वैल्यू या जो कॉफिशिएंट है ना, ये कॉफिशिएंट के बराबर ही आया, मतलब एक्स है तो एक्स आएगा, वाई रहेगा वाई आएगा, जेड रहेगा जेड आएगा। फंक्शन सेम होना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपर्टी काम करेगा। कैसे सिद्ध करते हैं, आइए करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंदर में जो भी फंक्शन दिखाई दे उसको मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ भी मान लो, जैसा कि हम थीटा ज़्यादा मानते हैं तो थीटा से हमें आसानी लगता है और अच्छा लगता है, तो हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो इन्वर्स में याद करिए, आप लोगों को शुरुआती क्लास जब किए होंगे तो बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसा कि अगर बाई बराबर साइन एक्स होता है तो साइन को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में आ जाता है। इतना बात आपको पता ही होगा। साइन को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में आएगा, यानी इधर x बच जाएगा और इधर हो जाएगा साइन इन्वर्स। अब बाई अपने जगह रह जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर साइन इन्वर्स बाई। वापस अपोजिट वाला फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, अपोजिट में भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपको इस साइन इन्वर्स को उधर ले जाना है तो बाई अपनी जगह रह जाएगा और ये साइन उधर चला जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही एक तरह से समझिए, लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन है, सो हमने बता दिया। ठीक है,
अब हम इसी का यूज करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, अगर साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर हम इधर x बचाएंगे, इनवर्स उधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको सीधा करके लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ गए होंगे। अगर साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। x बराबर साइन थीटा, सीधा करके लिखिए तो साइन थीटा बराबर x, या साइन, जरा एक बात सोचिए, थीटा है, थीटा मैंने किसको माना था, साइन इनवर्स x को माना था, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। अब बराबर मेरे पास पहले से क्या है, x। PROVD प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, बताइए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक तरीका यूज़ किया है, पूरा बेसिक तरीका। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी करके दिखाया, एक और करके दिखाते हैं, फिर बाकी आप खुद कर लीजिएगा। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर तो हम मिटा ही देंगे। ले लिए ना? चलिए अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी को हम यूज़ यानी प्रूफ कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए छोटू, दूसरा प्रॉपर्टी है कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x। यहाँ भी समझने की बात है, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तब तक आप इसको प्रूफ नहीं कर पाइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन सेम होना चाहिए। क्या फंक्शन सेम है? ऑफकोर्स सेम है, फंक्शन सेम। देखिए सभी में फंक्शन सेम है, हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फंक्शन सेम रहेगा, हर हाल में फंक्शन सेम रहेगा, और तब जाकर के जो कॉफिशिएंट है वो बाहर हो जाएगा, यानी हमारा कॉफिशिएंट ही आंसर होगा। इस हिसाब से यहाँ भी देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x है, तो फंक्शन सेम है तभी तो कॉफिशिएंट बाहर आया। क्लियर है? इस हिसाब से आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने बोला जब भी मानना है अंदर वाला फंक्शन मानना है, तो मान लेते हैं अंदर में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x बराबर क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने थीटा मानना चाह तो थीटा मान लिए, बाई मानना चाह तो बाई मान लीजिए, जेड मानना चाह तो जेड मान लिए, एक्स तो मान ही नहीं सकते क्योंकि पहले से एक्स मौजूद है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इनवर्स को ख़त्म करना है। जब इनवर्स को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देन x बराबर, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस हिसाब से इसको सीधा कर दीजिए। ठीक है, सीधा करके लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, या कॉस को हम छोड़ देते हैं, जहाँ थीटा है छोटू, थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। बाहर में पहले से क्या मौजूद है, एक्स। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ किया जाता है। देन कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। बोलो क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया जिसमें कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी है, और ये 6 प्रॉपर्टी इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई सा भी एग्ज़ाम दे दीजिए इंटरमीडिएट का, मैथ का, आप 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल इस प्रॉपर्टी से आता ही है। पर इसका एक और इसी टाइप में एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी बता देते हैं। ठीक है, इसी टाइप में आएगा लेकिन उसे हम दूसरा प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी सेम टाइप में आएगा, सेम टाइप में आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी में भी 6 प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर वाट। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर वाट। तीसरा टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर वाट। चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर वाट। पाँचवा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर वाट। छठा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर वाट। तो इस हिसाब से 6 प्रॉपर्टी इसमें भी है, दूसरा नंबर के प्रॉपर्टी में भी 6 प्रॉपर्टी है।
ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इन सारे सवालों का आंसर क्या होगा। भाई अभी जो आप पीछे देखे थे सेम पैटर्न है, बस पहले अंदर में इन्वर्स था, इस बार बाहर में है। आंसर सबका सेम आएगा और वो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स। सारा का आंसर एक ही है, सेम, एक्स। सारे सवालों का आंसर क्या होगा, एक्स होगा। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है छोटू। तो देखिए सवाल बड़ा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कॉन्सेप्ट। इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, साइन बाहर में भी है अंदर में भी साइन है, फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम रहेगा तभी प्रॉपर्टी काम करेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। तो प्रॉपर्टी क्लियर है। इन सभी प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करना है, एक दो हम करके बता देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या है, एक्स है। बोलो हाँ या ना, ये लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। सेम तरीका है, ना तो टाइप चेंज है ना तो तरीका चेंज है। तो तरीका भी वही है, अंदर वाले फंक्शन को मान लीजिए। मान लेते हैं हम साइन एक्स जो है इसके बराबर थीटा मान लेते हैं। क्लियर है। तो देन यहाँ से बता दो छोटू कि x बराबर क्या होगा। अभी आपको बेसिक बताए थे ना मैंने कि इधर साइन है उधर इन्वर्स में जाएगा, इन्वर्स हटाओगे जनरल फॉर्म में आएगा, जनरल रहेगा इन्वर्स में जाएगा, ख़त्म कहानी। तो साइन उधर चला जाएगा इन्वर्स में, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, साइन इन्वर्स थीटा बराबर x, या साइन इन्वर्स थीटा जो है उसका वैल्यू है साइन एक्स, यहाँ पुट कर देंगे साइन एक्स बराबर एक्स। प्रूफ हुआ कि नहीं बताइए। तो हो गया PROVD प्रूव्ड। तो बताइए आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से सारा प्रॉपर्टी प्रूफ होगा, है ना। एक और करके दिखा देते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। इतना तो समझदार है ही है क्योंकि 12 के बच्चे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। अब यहाँ भी मानने की बात आई, मैंने क्या बोला, अंदर वाला फंक्शन को ही हमेशा मानना है। तो कॉस एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। देन छोटू बता दो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x। कॉस दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड में इन्वर्स में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इस हिसाब से सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे तो आप सबको पता है कि कॉस इनवर्स, अच्छा तो थीटा यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x, या कॉस इनवर्स, मैंने थीटा किसको माना था, कॉस एक्स को माना था, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बराबर एक्स। बोलिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, PROVD प्रूव्ड। तो आप लोग फटाफट बता दीजिए कि आप सबको क्लियर है। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर ही होगा। तो मैंने 1 2 करके बताया है, बाकी आप 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। हर एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करने में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है कि नहीं। तो आप लोग को 1 करके बताया, 2 करके बताए, पहला में भी 2 करके बताया, उसमें भी बाकी बचे हुए को आप ज़रूर करिएगा। ये सोचकर मत छोड़ दीजिएगा कि हम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कर लेते तो आप मेरा वीडियो नहीं देखते। क्लियर है। देखना इसलिए पड़ा क्योंकि आपने नहीं किया, राइट। तो कर लीजिएगा, 1 भी कर लीजिएगा और 2 भी पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी तक बताए हैं, क्लियर है। मिटा दे, आप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, भूल गए थे ना सारी चीज़ें। हाँ, और कह रहे थे बार बार एक ही चीज़ करवाते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप हल्के में लीजिएगा वो चीज़ आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है। इसीलिए ना तो कोई हल्का होता है ना कोई भारी होता है, अपनी अपनी जगह सबका अपना महत्व होता है। ठीक है। चाहे आप मैथ पढ़ रहे तो भी वही बात है, इंग्लिश पढ़ रहे तो भी वही बात है,
फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं ना आप, कितना भी हल्का परिभाषा याद करते होंगे आपको लगता होगा ये तो याद ही रहेगा, वही हल्का परिभाषा 10 दिन बाद सुनने का प्रयास करिए तो नहीं सुना पाइएगा, खत्म। तो मेन चीज़ है हल्के में नहीं लो, वरना वो आपको हल्के में ले लेगा। चलिए, तो प्रॉपर्टी 2 हो गया ना। तीसरा प्रॉपर्टी हम आप सबको बता देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, क्लियर है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, इसमें भी 6 गो मिलेगा, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तीसरा टैन इनवर्स माइनस एक्स, चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाँचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स, छठा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। हाँ, इन सारे सवालों का फिर से वही मत सोच लीजिएगा कि एक ही आंसर होगा। जो आप पहले 1 नंबर प्रॉपर्टी देखे, 2 नंबर देखे, अब ये मत सोच लीजिएगा कि इन सारे सवालों का एक ही आंसर होगा। जी बिल्कुल नहीं, अलग अलग आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस आगे आ जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट में केवल एक्स बचेगा। बोलो क्लियर है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको फिलहाल में अभी हम छोड़ देते हैं। इसमें आइए, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में टेन इनवर्स एक्स। यह भी सेम तरीका है, जो साइन में आप देखे वही कॉस में भी देखिएगा कि माइनस जो है ना वो बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट की जगह केवल एक्स बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाइए, सेक इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ गलती से कॉस लिखा गया है, कोसेक होगा, पूरा मैंने लिखा बट लिखाया नहीं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए छोटू, आप लोग देख पाओगे यहाँ भी होगा माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, यानी यहाँ से भी माइनस क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट में केवल एक्स बचेगा। तो इतना बात तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। ये 3 प्रॉपर्टी ईजिली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। अब आप इसमें आ जाइए सेकेंड वाला में। सेकेंड में कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें लिखेंगे पाई माइनस, बाकी वही जैसे ये लिख रहे थे कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी जो कोफिशिएंट की जगह माइनस है वो माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है। इसमें भी माइनस बाहर होगा बट पाई माइनस होगा, ठीक है। चलिए, यही चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स में, क्लियर है। इसमें भी आप देखिएगा तो पाई माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, क्लियर है। यहाँ भी जो कोफिशिएंट में माइनस है वो माइनस बाहर आ जाएगा बट पाई माइनस होगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद सेम तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके जैसा इसमें भी मिलेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप बताइए क्या ये चीज़ें क्लियर है आप सबका, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? लेकिन हाँ, ऐसा प्रॉपर्टी है मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज रहता है, मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज रहता है, गलती कर देता है। अधिकतर बच्चा को हम यही देखते हैं वो पाई माइनस और माइनस में वो अंतर नहीं पकड़ पाता है और इस वजह से ऑब्जेक्टिव गलत मार के आ जाता है और बाद में जब जांच करता है तो पाता है कि मैंने गलत बनाया। जबकि आप बताइए इसमें कोई जान है? एक ट्रिक है जिस ट्रिक के वजह से मैं इतना आसानी से लिख पाया, आप भी लिख पाओगे। एक ट्रिक है, क्या आप लोग को ट्रिक पता है क्या है? एक सिंगल सी होना चाहिए। अगर एक सिंगल सी उसमें है तो पाई माइनस होगा और अगर डबल सी है चाहे सी नहीं है तो केवल माइनस होगा। जैसा आप देखिए इसमें सी है ही नहीं है, माइनस केवल बाहर आ गया। इसमें एक सी दिख रहा था, पाई माइनस होगा। इसमें सी है ही नहीं है, मत रहे उससे हमको क्या मतलब है, माइनस हो जाएगा। केवल सी दिख जाएगा एगो तो पाई माइनस है, ठीक है। इसमें एक सी दिख रहा है, पाई माइनस है। इसमें डबल सी दिख रहा है, डबल सी फिर भी माइनस। तो डबल सी रहेगा या कुछ नहीं रहेगा तो माइनस होगा। लेकिन अगर केवल एक सी आएगा, सिंगल सी आएगा तो प्रॉपर्टी में क्या होगा, पाई माइनस। और इस ट्रिक की वजह से आप कभी नहीं भूलाइएगा,
ठीक है। हाँ, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कहीं आपसे प्रूव करने नहीं मांगेगा। जब कहीं प्रूव करने मांगेगा ही नहीं तो हम बेकार में अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, यही काफ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर्टी याद करना है। कैसे याद करना है, एक झटके में मैंने याद करा दिया है। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़े बालक, बढ़े आगे। तीसरा प्रॉपर्टी के बाद आइए चौथा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है और धाकड़ प्रॉपर्टी है। इसमें भी 6 गो मिलेगा, इसमें भी 6 प्रॉपर्टी मिलेगा क्योंकि अभी सारे के सारे प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। फिर बाद में सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इंक्लूडेड है। अब आइए अपोजिट, इसका नाम है अपोजिट प्रॉपर्टी। अपोजिट का मतलब है कि साइन इनवर्स जो है यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अपोजिट प्रॉपर्टी है। अपोजिट, अच्छा आप पढ़े होंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अपोजिट में आइए, अपोजिट में तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। बोलो हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर जी। तो बताइए साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, 1/x लगा देंगे अपोजिट हो जाएगा। दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होता है। तीसरा है टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है। चौथा है कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉट का 10 हो जाएगा टेन इनवर्स x। और पांचवा है सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और छठा है कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक का होता है साइन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 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 इनवर्स x। तो अपोजिट प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है विपरीत प्रॉपर्टी। क्लियर है, हिंदी वर्ड तो जानते नहीं हम, हिंदी नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश केवल। तो आप बताइए अपोजिट प्रॉपर्टी 6 वो क्लियर है। क्या आप इसको याद रख पाए थे या भूल गए थे अब तक? प्रूफ हो जाएगा आप सबसे। हु कैन प्रूव इट, कौन इसे प्रूव कर सकता है? चलिए देखिए, हमको पता था, इसीलिए कहते हैं बार बार जब भी आपको टाइम मिले 1 वीक, एक सप्ताह में एक बार प्रॉपर्टी पूरा सभी चैप्टर का जरूर प्रूव करिए, इसीलिए मजबूत रहेगा। 100 में 100 लाना है जिस भी बच्चा को, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर उठाना है मैथ में, तो एकमात्र तरीका है खाली रिवीजन करते रहो, बस एकमात्र तरीका है। तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, केवल रिवीजन करते रहो, यही काफ़ी है। रिवीजन जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारा मार्क्स घटने लगेगा, ख़त्म। चलिए बढ़े हम आगे। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स कितना जी, x होता है। ये बात तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हमने मान लिया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू x। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू x मान लेंगे, देन आप बताओ कॉसेक किधर है, उधर जाएगा इन्वर्स में। कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वैसे ही पुराना रूल है ना जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ थीटा बचा लेंगे तो कोसेक इन्वर्स में चला जाएगा, कोसेक इन्वर्स x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिलहाल हम इसको निकाल लिए। नाउ अब जरा सोचो, कोसेक थीटा बराबर x है, उलट देते हैं दोनों को, इधर से 1/कोसेक थीटा कर देते हैं, इधर से क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड उलट दोगे तो राइट साइड भी क्या होगा, उलट जाएगा। ये रूल है मैथ का, अगर इधर आप 1/y कर दिए तो इधर भी 1/y हो जाएगा, फिर से अपोजिट उलट दोगे फिर से यही आ जाएगा। क्लियर है? या आप बताइए 1/कोसेक थीटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं।
बोलो हाँ या ना, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है। बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 1/x, बोलो हाँ या ना। 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इधर तो 1/x रह ही गया अपनी जगह। अब आप जरा सोचो, साइन को उधर भेजेंगे किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा। इनवर्स में जाएगा इधर बच गया थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। थीटा मैंने किसको माना था, थीटा मैंने कोसेक इनवर्स x को माना था, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। अब इसको आप चाहो तो सीधा करके लिख दो, बोलो यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है जी, PROVD प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रॉपर्टी है, बहुत कन्फ्यूज करता है लोगों को, बट आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैंने इसको प्रूव कर दिया। बताइए रिवीजन क्लास किस लिए ज़रूरी होता है। क्लियर है छोटू, मिटा दे आगे। आइए एक और कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। एक और कर देते हैं, मेरे पास जगह तो यहीं पे है, एक और कर देते हैं, फिर बाकी प्रॉपर्टी आप खुद से कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, कहता है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। एक काम करते हैं, मानेंगे, मैंने क्या बोला, मान लेना भाई, मान लो, मैंने मान लिया कि सेक इनवर्स x का वैल्यू कितना है, थीटा है। आप ऐसे कर सकते हो, मैं राइट साइड से मानता हूँ, आप लेफ्ट साइड से भी मानोगे, बात उतना ही पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है ना, तो लेफ्ट साइड से मान के बता देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। लेफ्ट साइड से भी मानोगे उतना ही बात पड़ेगा, राइट साइड से मानोगे तब भी उतना ही बात पड़ने वाला है। अगर आप लेफ्ट साइड से मानते हैं तो कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू मान लीजिए थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1/x, बताओ बच्चों 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस दूसरी तरफ चला जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो इतना सा तो सिंपल बात है, इसको उलट दोगे ये भी उलट जाएगा, 1/x की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, x बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो सेक थीटा किसके बराबर आया, x के बराबर। मुझे तो केवल थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर थीटा बचा लेंगे, इधर इन्वर्स में आएगा सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x। जरा आप फिर से देखो एक बार, थीटा मैंने किसको माना था, कॉस इन्वर्स 1/x को। देन हम कह सकते हैं कि थीटा यानी कि कॉस इन्वर्स 1/x बराबर क्या हो गया, सेक इन्वर्स x। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, प्रूव्ड हुआ। तो यही बात पल्ले नहीं पड़ती है बच्चों की, किधर को माने भाई, तुम किधर का भी मान लो, लेफ्ट मानोगे तो भी कोई पल्ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बार कर रहे हैं। अगर आप एक बार करके छोड़ दिए, गारंटी है कि ITF का प्रॉपर्टी आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर्टी वही बच्चा सिद्ध कर सकता है जो कम से कम 15 दिन में एक बार सिद्ध कर रहा है कि नहीं। अगर आप उसमें भी नहीं आ रहे हैं तो आप फेंका गए, प्रॉपर्टी आपसे सिद्ध नहीं होगा। और प्रॉपर्टी 5 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर में प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ देता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। खाली प्रॉपर्टी से सवाल आ जाता है कम से कम तो 8-10 नंबर का, 2-3 गो तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, एक आगो सिद्ध करने दे दिया, 2-3 नंबर हो गया ख़त्म, 6-7-8 नंबर तो ऐसे ही है। क्लियर है। तो मैंने कितना प्रॉपर्टी बता दिया, ये कैमा प्रॉपर्टी था, ये कैमा प्रॉपर्टी था, चौथा प्रॉपर्टी था। तो आज के क्लास में 4 प्रॉपर्टी बताया, बाकी मैंने 1 सिद्ध कर दिया, 2 कर दिया, क्या आप 3 कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा, आई होप कर दीजिएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी
जो है कल के क्लास में प्रूफ कर लीजिएगा एक बार बढ़िया से प्रयास करके, फिर हम आगे का प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।